कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि धरती पर थोड़ा डर का माहौल था। सारे देशों ने अपने बीच मौजूद सारे गिले शिकवे भुला दिए और मिलकर ESD यानी अर्थ स्पेस डिफेंस सिस्टम बनाया। दरअसल आज से 20 साल पहले एक बहुत बड़ा एलियन हमला हुआ था जिसमें इंसानों ने एलियंस को हरा दिया था। जो एलियन जहाज धरती पर गिर गया था उसके पार्ट से लोगों ने एलियन टेक्नोलॉजी को समझा और फिर उसका तोड़ भी निकाला। ESD ने अमेरिका की खुफिया लोकेशन एरिया 51 में अपने हेडक्वार्टर्स बनाए। एलियन टेक की मदद से इंसानों ने भी अपनी उड़न तश्तरियां बना ली जिसके जरिए अब चांद और कुछ बाहरी प्लैनेट्स पर भी बेस बना लिए गए। लेकिन धरती के लोगों को ये नहीं पता था कि कुछ एलियंस अभी भी धरती पर नजर रखे हुए हैं। पुराने प्रेसिडेंट विटमॉर को लगातार इस बारे में सपने आते रहे। उनके सपनों में एक अजीब सी गोल आकार चीज दिखती। उधर एरिया 51 में जनरल एडम्स को एक इमरजेंसी के लिए बुलाया गया। 20 साल पहले जो एलियंस पकड़े गए थे वो हमेशा से बेहोशी की हालत में थे, लेकिन अब अचानक से वो जाग गए और अपने पिंजरों में कांपने लगे। जनरल एडम्स इस बारे में ESD के डायरेक्टर के साथ डिस्कस करना चाहते थे, लेकिन डायरेक्टर वहाँ था ही नहीं। डायरेक्टर डेविड तो अभी अफ्रीका में था। वहाँ वो अफ्रीका के एक कबीले के सरदार उम्बुटू से मिले और उसकी फौज से भी, जिनके पास कोई तीर कमान नहीं बल्कि एलियंस के हथियार थे। उनके हेडक्वार्टर्स के आसपास एलियंस की हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। वहाँ के लोग डेविड को देखकर खुश नहीं हुए, लेकिन इससे पहले की बात और बिगड़ती कैथरीन ने बीच में आकर कहा कि डेविड मेरे साथ है। कैथरीन यहाँ पहले से काम कर रही थी। फिर उसने डेविड को वो जहाज दिखाया जो पहले हमले के दौरान धरती पर उतर गया था। 10 साल पहले यहाँ के लोकल लोगों ने जहाज से बाहर आए एलियंस से लड़ाई की थी और उम्बुटू ने बताया कि 2 दिन पहले अचानक से जहाज की लाइटें अपने आप चालू हो गई। उन्हें वहाँ पास में ही एक बड़ा सा गड्ढा भी मिला जिससे पता चला कि एलियंस धरती के अंदर तक ड्रिल करना चाहते थे ताकि पूरा प्लैनेट ही तबाह हो जाए। लेकिन जैसे ही मदरशिप को उड़ा दिया गया तो वो अचानक रुक गए। जब सभी लोग जहाज के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि कंप्यूटर एक सिग्नल भेज रहा है जो डेविड ने पहचान लिया कि ये तो मदद मांगने का संकेत है, जिसका मतलब है कि ये जहाज खुद ब खुद बाकी एलियंस से मदद मांग रहा है कि आ जाओ धरती पर हमला करने। और खतरनाक बात ये थी कि किसी ने इस सिग्नल का जवाब भी दे दिया था। इसी दौरान जनरल एडम्स को खबर मिली कि एक दूसरे प्लैनेट पर बना हुआ बेस पूरी तरह से तबाह हो गया है। इस खबर से सभी लोग रेड अलर्ट पर आ गए। अफ्रीका में डेविड को इमरजेंसी की खबर मिली, लेकिन कैथरीन अभी भी उन गोल ड्राइंग्स को समझने की कोशिश कर रही थी। अम्बुटू को भी पुराने प्रेसिडेंट की ही तरह वो गोल सी चीज बार बार सपने में आ रही थी। सब लोग समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये है क्या। उधर चांद पर मौजूद बेस पर लोग काफी घबरा गए जब अचानक से उनके आसपास का वातावरण बहुत अजीब सा हो गया। अचानक न जाने कहां से वहां एक गोल आकार मशीन आ गई जो बिल्कुल वैसी थी जैसा अम्बुटू ने सपने में देखा था। उन्होंने प्रेसिडेंट और डेविड को सिग्नल भेजा। डेविड समझ गया कि ये जरूर एक स्पेसशिप है। प्रेसिडेंट लैनफोर्ड ने कहा कि हमें पहले हमला करना चाहिए, लेकिन डेविड ने कहा कि ये पहले वाले एलियंस जैसे नहीं लगते। हो सकता है कि ये दूसरी तरह के एलियन हो और अच्छी नीयत से यहाँ आए हों। लैनफोर्ड ने कहा कि इस बात पर हमें वोट गिरवाना चाहिए और वोट का नतीजा हमला करने के हक में आया। ऑर्डर मिलते ही कमांडर जियांग ने चांद पर मौजूद एक बहुत बड़े हथियार को एक्टिवेट कर दिया और उस उड़न तश्तरी को आसानी से गिरा दिया। डेविड ने कहा कि चलो गिरा तो दिया ही है इसे, अब ये भी देख लेते हैं कि ये बना किस चीज से है, क्या टेक्नोलॉजी है इसमें। लैनफोर्ड इसके लिए मान गई और साइंटिस्ट की एक टीम भेजने को तैयार हो गई। लैनफोर्ड पब्लिक अनाउंसमेंट में कहने लगी कि उन्होंने धरती को दूसरे एलियन अटैक से बचा लिया है। विटमॉर टीवी पर ये सब देखकर घबरा गया क्योंकि उसे कहीं ना कहीं यकीन था कि ये वो वाले एलियंस नहीं है, इसीलिए उसने सबको वार्न करना चाहा। पेट्रिसिया ने कहा कि उसे शांत रहना चाहिए और नए प्रेसिडेंट पर भरोसा रखना चाहिए। विटमॉर उसकी बात मानकर सोने चला गया, लेकिन जब पेट्रिसिया ने बाद में चेक किया तो देखा उसके पिता वहां थे ही नहीं। इसी दौरान जेक नाम का एक पायलट डेविड और उसके साथियों को एक स्पेसशिप में लेने पहुंच गया ताकि उन्हें अफ्रीका से चांद तक उस गोल उड़न तश्तरी के मलबे को चेक करने के लिए लाया जा सके। जहाज के टूटे हुए मलबे में काफी खोजबीन करने के बाद उन्हें एक हिस्सा मिला जो बिल्कुल सही था और जेक उसे उठाने की तैयारी करने लगा। उधर जमीन पर अमेरिका में खुशियां मनाई जा रही थी, पहले युद्ध की जीत की याद में।
लेकिन तभी विटमॉर लैंडफोर्ड की स्पीच के बीच में आकर सबको चेतावनी देने लगा। तभी अचानक उसे बहुत तेज दर्द हुआ और वो फटाक से गिर गया। उम्बूटू के साथ भी इस वक्त ऐसा ही हो रहा था। चांद पर लोग बिल्कुल भौचक्के रह गए जब अचानक से एक नई एलियन मदरशिप आई और चांद की जमीन की तरफ बढ़ने लगी। स्पेसशिप की जांच कर रहे लोग जल्द से जल्द जहाज में वापस घुसे, क्योंकि मदरशिप के आने से वो पूरी जगह बुरी तरह हिलने लगी थी। जेक और डेविड बाल बाल बचे और सही मौके पर शिप में पहुंच गए। जेक ने जहाज की कमान संभाली और उसका दोस्त चार्ली रोबोटिक आर्म्स की मदद से उनके खोजे हुए उस टुकड़े को उठाने की कोशिश करने लगा। काफी कोशिशों के बाद बात बन भी गई, लेकिन जाते वक्त उन्हें पता चला कि मदरशिप का अपना ग्रेविटी फील्ड है जो उन्हें जहाज की तरफ खींच रहा है। जियांग ने तभी अपने एक पायलट से कहकर वो बड़े वाला हथियार एक्टिवेट करवाया, लेकिन मदरशिप पर उसका कोई असर नहीं हुआ। साथ ही मदरशिप ने पलटकर वार किया और उस हथियार को उड़ा दिया। जियांग ने सब लोगों से जल्द पूरे बेस को खाली करने को कहा, लेकिन तब तक मदरशिप ने बेस के साथ साथ चांद के बहुत बड़े हिस्से को उड़ा दिया। ईएसडी ने अपना ऑर्बिटल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किया, लेकिन ये मदरशिप पहले वाली से काफी ज्यादा ताकतवर थी। उसने अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को उड़ा दिया और पृथ्वी में घुसने लगी। इसकी वजह से कई शहर तबाह होने लगे, लोग और बिल्डिंग्स हवा में उड़ने लगी। डेविड ने हिसाब लगाया कि ये जहाज तो समुद्र में घुसना चाह रहा है। शायद इन्होंने पता लगा लिया है कि वहां से धरती के बीच तक खोदना काफी आसान होगा, क्योंकि समुद्र तो पहले ही काफी नीचे है। उधर जेक जैसे तैसे गिरती हुई बिल्डिंग्स और खतरनाक मलबे से जहाज को बचाते हुए उड़ा रहा था। लैंडफोर्ड ने ऑर्डर दिया कि समुद्र के पास वाले सभी शहरों से लोगों को बाहर निकालो, लेकिन कुछ बोट्स तक वो मैसेज टाइम पर नहीं पहुंच पाया। डेविड के पिता जूलियस उस वक्त समुद्र में फिशिंग कर रहे थे। जब उन्होंने जहाज को देखा तो सीधा डेविड को फोन किया और कहा कि ये शिप पिछली वाली से काफी बड़ी है, लेकिन तभी एक दूसरी बोट जूलियस की बोट से टकरा गई। एलियंस जो उस वक्त पिंजरों में बंद थे वो पागल से हो गए। जब डेविड और दूसरे लोग भी वहां आ गए तो विटमॉर चुपके से सील्ड रूम में चला गया। उसने एक एलियन को कैद से रिलीज कर दिया ताकि वो उससे बात कर सके। एलियन ने अपने टेंटिकल्स का इस्तेमाल करके विटमॉर को पकड़ लिया और फिर उसके शरीर को अपने वश में करके बाकी सबसे बात करने लगा। वो लगातार एक ही बात बोल रहा था कि वो आ चुकी है, वो आ चुकी है। कैथरीन ने एलियन को वो गोल निशान दिखाया और पूछा कि इसका मतलब क्या है, जिस पर एलियन बहुत गुस्से में आ गया। फौजी समझ गए कि एलियन का गुस्सा विटमॉर को मार सकता है, इसीलिए उन्होंने एलियन पर गोलियां चला दी। गोलियों ने तो ज्यादा असर नहीं किया, लेकिन तभी उम्बूटू आया और उसने अपने ब्लेड्स की मदद से एलियन पर हमला बोल दिया। वो बड़ा सा शरीर तो सिर्फ एक कवच था। जब वो टूट गया तो असली छोटा एलियन बाहर आया और उसे भी उम्बूटू ने तुरंत मार दिया। इसी दौरान समुद्र के किनारे गाड़ी में कुछ बच्चे जिन्होंने इस हादसे में अपने माँ बाप को खो दिया था, वो छुपने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। मलबे के बीच में उन्हें जूलियस की टूटी हुई बोट मिली जिसमें वो बेहोश पड़ा था। उन्होंने देखा कि आदमी तो जिंदा है, तो वो उसे भी अपने साथ ले गए। एरिया 51 की टीम मदरशिप को स्कैन करने लगी, जिससे डेविड को